हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल भज गोविंदम पर। नेम रिएक्शन कंटिन्यू है फॉर क्लास 12 चैप्टर 10 है बुर्ज रिएक्शन। बुर्ज फिटिग है, फिर फिटिग है, फिर फ्रीडल क्राफ्ट है। तो ये बुर्ज एक ग्रुप है ना बुर्ज का, इन्हें निपटा दो पहले। बुर्ज रिएक्शन में बच्चों को कन्फ्यूज़न होता। एक तो इसमें 3 रिएक्शन होती है एक सी से। बुर्ज रिएक्शन, बुर्ज फिटिग, फिर फिटिग, तो समझ में नहीं आता। तो एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। बुर्ज का मतलब समझ लो एल्किल, और बुर्ज फटक का समझ लो एल्किल, और एक एक समझ लो आप एरल ग्रुप, जिसे बेंजीन टाइप में बोलते हैं ना C6H5। और फटक में क्या करते, एरल ही दोनों लेते, C6H5 C6H5। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एल्किल हैलाइड होता क्या है। एल्किल हैलाइड तो आपको आना ही चाहिए इसमें। एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड क्या होता है? एल्किल का मतलब होता है आर। अब हैलाइड का मतलब क्या होता है? हेलोजन ग्रुप, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो हम ले लेते हैं Cl। और अब आर की बात कहें तो आर क्या होता है? आर होता है CH3 या C2H5, ऐसे चलते रहते हैं। इसे कहते हैं एथिल ग्रुप, इसे कहते हैं मैथिल ग्रुप, ऐसे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है C2H5। तो आपकी आर की जगह पर क्या लेना है? C2H5। आप चाहें तो CH3 भी ले सकते हैं। अब हम चलते हैं एरल हैलाइड क्या होता है। एरल हैलाइड, तो एरल का मतलब तो समझ जाओ कि बेंजीन टाइप की C6H5, और हैलाइड का क्या मतलब होगा? सी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आप चाहें तो Cl ले सकते हैं, आप चाहें तो Br ले सकते हैं। तो ये रहा आपका एरल हैलाइड। C6H5 को ऐसे भी बना सकते हैं आप, ऐसे टाइप के। Cl जोड़ा है तो Cl जोड़ दो इसमें, तो इसे कहते हैं क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ऐसे। तो हमें पढ़ना है वो ब्रिज रिएक्शन। पहली रिएक्शन है इसकी ब्रिज रिएक्शन। तो ब्रिज रिएक्शन में क्या होता है? हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन 2 मोल सोडियम से कराते। तो एल्किल हैलाइड मैंने बता दिया, जैसे आप एल्किल हैलाइड जैसे आप CH3 ले लो पहले, फिर हम C2H5 लेंगे। तो इसकी हैलाइड ले लो, अब इसमें Cl जोड़ दो। इसकी रिएक्शन किससे कराने हैं हमें? 2 मोल सोडियम से, 2 मोल सोडियम से। अब देखो अपने 2 मोल सोडियम ले ले, इसे बुरा लगेगा क्योंकि इसे एक ही लिखा, तो इसे भी 2 बार कर दो, ClCH3, तो हो गया ना CH3Cl। इसलिए लिखा मैंने, इसलिए Cl बाहर। इसका मैं यहाँ पर भी लिख सकता था Cl, मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि ये सब की सब Cl से ACl तक भी बाहर हो जाए। तो कितनी टर्म्स बाहर हो गई, इतनी सिंपल है, इसलिए ये रिएक्शन बुर्ज रिएक्शन। तो 2Na और 2Cl है, तो 2NaCl क्या हो गए? बाहर। तो यहाँ पर लिख दो 2NaCl क्या हो गए? बाहर। अब क्या बचा आपके पास? CH3 और ACH3। तो यहाँ पर लगाओ प्लस का चिन्ह, CH3 तो दो दो सी हैं तो दो को कहते हैं एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हुआ? ये एथेन। सबसे खासियत बात यह है कि इससे एल्केन बन जाती हैं आसानी से। तो ये रही आपके एथेन। अब हम चलते हैं दूसरे रिएक्शन की तरफ। दूसरा नहीं, पहले हम इसमें अगर हम C2H5 भी ले सकते हैं इस ग्रुप में, तो ज़रूरी नहीं है कि CH3 ही ले लो अकेला। C2H5 भी ले सकते हैं आप, C2H5Cl, फिर यहाँ पर 2Na, फिर Cl लिखा है तो Cl लिख दो, फिर इसमें CH3 की जगह पर C2H5 कर दो। तो यहाँ से पूरी टर्म्स बाहर कर दो Cl तक, तो 2NaCl तो बाहर हो गया ना, तो 2NaCl बाहर हो जाएगा। C2H5 AC2H5 C2H5 C2H5, 4 C हैं तो 4 को कहते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। अब हम चलते हैं बुर्ज फटक रिएक्शन में। भाई साहब बुर्ज फटक रिएक्शन तो बहुत सिंपल है। मैंने बताया था बुर्ज का मतलब समझ लो एल्किल, आर मतलब आर, और फिटिक का मतलब समझ लो AR यानी एरल ग्रुप। तो आर का मतलब मैंने बता दिया एल्किल हैलाइड, यानी CH3 लेना है आपको, और इसमें एक हेलोजन ग्रुप जोड़ दो जैसे Cl। इसकी रिएक्शन किससे कराते थे? सोडियम से। अब देखो यहाँ पर लेना है आपको एरल, एरल का मतलब होता है C6H5। अब देखो Cl लेंगे इसमें तो इस साइड जोड़ेंगे Cl, यहाँ पर लगाओ एरो का चिन्ह। अब देखो Cl से इस Cl तक काट दो, तो क्या बाहर हो जाएगा? 2NaCl, सब में बाहर कर दो, 2NaCl सब में बाहर कर दो। अब क्या बचेगा आपके पास? C6H5 और ये CH3 भी रह गया इसका, तो CH3 भी इसमें जोड़ दो। तो इसे कहते हैं टोलुइन, इसका फेमस नाम है टोलुइन। क्या है इसका? टोलुइन, फेमस नाम है इसका टोलुइन। कभी कभार पूछ लेते कि टोलुइन बनाइए,
क्लोरोबेंजीन से टोलीन बनाइए, तो बहुत सिंपल है बनाना। क्लोरोबेंजीन को लो, फिर इसके साथ क्लोरोएथेन को लो, फिर सोडियम की रिएक्शन कर दो, टोलीन बन जाएगा आराम से। तो ये रहा आपका टोलीन। अब हम चलते हैं फिटक रिएक्शन पर। फिटक रिएक्शन समझ लो, फिटक का मतलब होता है दो, आपको एरल ग्रुप लेना है, तो दो का मतलब C6H5, इसमें कोई हेलोजन ग्रुप जोड़ दो Cl। इसकी रिएक्शन किससे कराना है? सोडियम से। अब देखो फिर से आपको एक ग्रुप और लेना पड़ेगा C6H5Cl का, तो Cl C6H5, तो इस Cl से इस Cl तक आओ, पूरा बाहर कर दो। क्या बाहर हो जाएगा? 2NaCl। तो वैसे ही है, 2NaCl बाहर कर दो। अब क्या बचा आपके पास? C6H5 C6H5 C6H5, तो ये बन गया आपका डाइफेनल। डाइफेनल क्या हो गया? डाइफेनल। दो बार थे तो डाई लिख दिया मैंने, फेनल कहते। अब चाहे तो डाइफेनल बेंजीन भी ले सकते हैं, डाइफेनल, ठीक है, डाइफेनल बेंजीन, डाइफेनल बेंजीन। तो अब हम चलते हैं रिएक्शन, फिटिक हो गई अपनी रिएक्शन। अब हम चलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पर। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है? इसमें हम एरल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराती है? CH3Cl से। तो एरल हैलाइड तो मैंने बता दिया, एरल का मतलब क्या होता है? बेंजीन टाइप के C6H5। आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं इसको, इसमें भी बना सकते हैं। इसमें बनाओगे तो सहल पड़ जाएगा आपको। इसमें लेना एक हेलोजन ग्रुप जोड़ दो, जैसे Cl। अब इसकी रिएक्शन किससे करानी है हमको? CH3Cl से, CH3Cl से। देखो मैं आपको बता दूं कि क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो स्थितियाँ और पैरा स्थितियाँ बहुत ऋणात्मक होती, इसलिए एक क्या होती? ऋणात्मक होती। और हम जानते हैं इस पर होता नेगेटिव और इस पर होता पॉजिटिव। तो प्लस और माइनस आपस में आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। तो CH3 इस पर जुड़ेगा एक बार, फिर CH3 इस पर भी जुड़ेगा। तो ये आपका Cl ऊपर जुड़ दो, देखो इससे ऋणात्मक है, CH3 एक बार यहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ दो CH3, और फिर प्लस लगाओ, फिर यहाँ पर फिर से हम करो Cl, एक बार CH3 यहाँ पर जुड़ेगा, तो एक बार यहाँ पर जोड़ दो CH3, और 2HCl इसमें बाहर कर दो। 2HCl क्या हो जाएगा? बाहर। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने सिर्फ इसमें एक ही बेंजीन बनाई थी, और इसमें एक बेंजीन, दो बेंजीन, इसमें दो बेंजीन बना दी, तो अपने इसके साथ कुछ बुरा ही नहीं किया ना। तो दो आप इसमें लगा दो और दो आप इसमें लगा दो, तो दो मूल दोनों में हो गए। अब अब की रिएक्शन क्या है? संतुलित रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन है। अगर ऐसे कहा जाए, इस पूरे टर्म्स को बोलते हैं टोलीन। अब टोलीन तो है, अब ये पड़ गया आपका ऑर्थो स्थिति पर, तो ऑर्थो Cl को बोलते क्लोरो, और इसको क्या बोलते? इसको टोलुइन। तो टोलुइन, इसे ए हो गया आपका पैरा टोलिन, क्योंकि ये आपका फंक्शनल ग्रुप रहा, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। तो ये रहा आपका, ये तो पैरा हो गया ना। लेकिन अब जो इसकी है, अब जो इसको बोलते पूरा को, इसको बोलते टोलिन। तो ये अब ये रहा ऑर्थो, ए ऑर्थो, ए पैरा, ए मेटा, सॉरी ए ऑर्थो, ए मेटा, ए पैरा। तो पैरा क्लोरोटोलिन हो जाएगा, पैरा क्लोरोटोलुइन, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। तो समझ में आ गई होंगी आपको। अब एक चीज़ बता दूं मैं, ये इसमें कम उत्पाद बनता और ए बनता है इसमें ज़्यादा उत्पाद। एक कम उत्पाद होता और ए होता क्या? ज़्यादा उत्पाद, अधिक उत्पाद। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।